गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्रॉफिजियोलॉजी पीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है श्वसन गुणांक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन क्यूटेंट यानी कि आरक्यू वैल्यू भी कहते हैं। यानी कि श्वसन क्रिया में निकाली गई CO2 गैस तथा ली गई ऑक्सीजन गैस के आयतनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी क्यूटेंट किसे कहते हैं? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम, O2 कंज्यूम। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है RQ बराबर होता है निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। यानी कि RQ वैल्यू क्या हो गई? वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, कितनी ली जा रही है, तथा एब्जॉर्ब यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितना एब्जॉर्ब किया गया है। ये RQ का सिंपल फॉर्मूला है। RQ की जो वैल्यू है का मान श्वसन क्रिया में विघटित होने वाले पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग RQ वैल्यू होती है। RQ वैल्यू ज्ञात होने से श्वसन क्रिया में किस प्रकार के पदार्थ का विघटन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका पता चल जाता है। अगर श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो भी कंप्लीट, तो उसकी जो RQ वैल्यू होगी वो 1 होगी, जबकि फैट की RQ वैल्यू 0.5 से लेके 0.7 तक हो सकती है। इसके अलावा प्रोटीन की RQ वैल्यू जो होगी 0.9 रहेगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी RQ वैल्यू 1 से अधिक होती है। जबकि नागफनी में जो गूदेदार प्लांट है ये अगर इसकी RQ वैल्यू देखी जाए तो इसकी RQ वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। जबकि एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो श्वसन होता है उसकी RQ वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? अनंत रहती है। ठीक, जैसे कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और जैसे ग्लूकोज ले लिया 6 मॉलिक्यूल ले लिया ऑक्सीजन के, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है? जब ग्लूकोज का विघटन होता है रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या होता है? जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और ग्लूकोज के मिलकर 6 CO2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, 6 H2O बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया में 38 ATP निकलती है। ठीक है, तो 6 CO2 बटे 6 O2 अगर इन दोनों को क्रॉस किया जाए तो इसकी RQ वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, अगर ग्लूकोज का दहन किया जाए, ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या बनता है? दो मॉलिक्यूल CO2 के बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल और 2 ATP के बनते हैं। तो यहाँ 2 CO2 अपॉन 0 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ RQ की वैल्यू क्या रहेगी? इन्फिनाइट रहेगी, अनंत रहेगी। एनारोबिक यानी अनक्षी श्वसन में RQ की वैल्यू हमेशा अनंत रहती है, जबकि श्वसन में RQ की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है ना। प्रोटीन की अभी बताई दी आपको, प्रोटीन की RQ वैल्यू कितनी रहती है? 0.9, जबकि फैट की 0.5 से 0.7 तक, ऑर्गेनिक एसिड की 1 से अधिक होती है। थैंक यू।